सदर अस्पताल जाता है सर्दी खांसी जुकाम को भी लेकर के, डिलीवरी केस को भी लेकर के, तो वहाँ इलाज नहीं होता है। जाता है नाम एज भरता है, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स। चेहरा चिड़चिड़ा गया था, हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें नहीं करें। नाक से पानी, आंख से पानी निकलने लगा था, ऐसा आंसू गैस था। आंसू गैस तो आंसू गैस, एक बम भी छोड़ा गया था। हुआ ना, आज हम लोग सेंद्रा ही किए। आज जो आप ट्रेलर देखे हैं ये सिर्फ ट्रेलर है। अगर यहाँ बिल्डिंग बनना शुरू हुआ ना तो पूरा पिक्चर हम लोग दिखाएंगे किसको सेंद्रा बोलते हैं। फायरिंग पे फायरिंग, जो गोली पे गोली चल रहा है, आगे फायरिंग हो रहा है, दाएं फायरिंग हो रहा है, पीछे फायरिंग हो रहा है, हॉल चला रहे हैं, बीच में फायरिंग हो रहा है। ऐसे महसूस हो रहा है कि अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन को हम किताबों में पढ़ रहे हैं, वो आज मेरे सामने बीत रहा है। और हम तो कल ही कहते हैं हम एक युवा हैं, युवा को पलटा दीजिएगा वायु होता है, वायु को रोकने का कोई यंत्र तंत्र है नहीं। सीजीएल पेपर लीक में सबने देखा है, परिंदा नहीं पहुंच सकता था, देवेंद्र नाथ महतो पहुंचा था। और आकर के लाइव देख लीजिए, सबसे पहले हॉल चलाए और बोले हॉल जोतो जमीन बचाओ, रोपा रोपो जमीन बचाओ। और आज चंपाई सोरेन जी का डिटेन के बाद आज इस आंदोलन को मेरे कंधों पे आया, इसको अंजाम तक पहुंचाना है, इनको दिशा देना है, इनको सफल करना है और हम बखूबी से निभाए। इस चीज़ ने आप लोग को धन्यवाद कहा है। अरे धन्यवाद कहा है, वो देखिए ड्रामा नहीं चलेगा। हम एक आम लड़का देवेंद्र नाथ महतो लोकेशन बंद करके, फ्लाइट मोड करके, स्विच ऑफ करके, 4 बार जगह बंद करके, 7-8 किलोमीटर पैदल चल करके हर मुश्किल को झेलते हुए देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन स्थल पहुंच सकते हैं, तो चंपाई सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक कैसे नहीं पहुंच सकते? आप तो वायु है ना, वो तो बुजुर्ग है। ऐसा नहीं है, वो बहुत अनुभवी है, बहुत परिपक्व है, परिपक्वता अनुभव उनका लंबा आंदोलन का इतिहास। ये बताइए, चलिए आज तो हम यही कहेंगे सरकार को, 3rd और 4th ग्रेड नौकरी के लिए अलग झारखंड गठन नहीं हुआ है। 3rd 4th ग्रेड 3 मार्च 1982 को ही हमको मिल गया था, स्थानीय नीति जिला आधारित बना करके। उसके बाद 88,000 सदस्य दिया, 88 साल संघर्ष किया झारखंड। तो इस झारखंड अलग राज्य के लिए वृद्धा, महिला, माँ, काकी, जेठी, बच्चा बच्चा लड़ा कि 9 झारखंड तो 9 इलेक्शन के तर्ज पे लड़ाई लड़ा, सब कुछ झेला। तो सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के ज़मीन बचे, यहाँ के पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ बचे, यहाँ के भाषा संस्कृति रीति रिवाज बचे, यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस करें, यहाँ के लोग अमन चैन के साथ आओ हवा में शांतिपूर्ण तरीके से बीते। लेकिन एक तरफ जो जीएम लैंड, फॉरेस्ट लैंड, भूयहरी ज़मीन को बाहरी भू माफिया अवैध तरीके से बाहरी लोग को बैठा रहे हैं, दूसरी तरफ जो खेती बाड़ी जोगी ज़मीन जो है विकास के नाम से, स्वास्थ्य विभाग सुधार के नाम से हड़पा जा रहा है। आप बताइए, जिस ज़मीन पर किसान खेती करके बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घर में दवाई दारू कर रहे हैं, जीवन यापन चल रहा है, उस ज़मीन को आप हड़पिएगा। और गैर मजरूबा ज़मीन जो पड़ा हुआ है चारों तरफ, भूयहरी ज़मीन, सेंटिएक ज़मीन सरकार का पड़ा हुआ है, उस ज़मीन को आप बाहरी भूमाफिया के माध्यम से गलत लोगों को, बाहरी लोगों को बैठाने का काम कर रहे हैं। तो ये दादा, जिस प्रकार से झंडा गाड़ा गया है जमीन पे, क्या लग रहा है कि सरकार ये प्रोजेक्ट को कैंसिल करेगी? करना चाहिए, ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, तानाशाही नहीं चलेगा इस झारखंड के अंदर। हर बात जो तो ना गुरुजी वाला स्लोगन लेकर के तमाम लोग उतरे हुए थे आप लोग। जी बिल्कुल उतरे थे, क्योंकि गुरुजी शिबू सोरेन 2012 में आकर के इस ज़मीन को लड़े थे। हमने कल कहा कि 12 जुलाई 2025 को 281 एकड़ ज़मीन अवैध कब्जा से बीआईटी से मुक्त कराए थे, स्वयं हॉल चला करके, ट्रैक्टर चला करके। उसी तर्ज पर आज हम नगरी रिम्स 2 के नाम से जो कृषि योग्य ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, हड़पा जा रहा है, स्वयं हॉल चला करके हम आज ज़मीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराएंगे, हम घोषणा की तरफ किए। देखिए, दायां गोली चला, बायां गोली चला, आगे गोली चला, पीछे गोली चला, और हम इस बीच पे हम लोग हल चला करके सफल हुए। दादा, जितनी गोली चली है, क्या लग रहा है कोई घायल हुए हैं यहाँ अभी? कई को आँख में काम नहीं कर रहा है, धुंधला हो गया, जलन हो रहा है, पूरा स्किन में जलन हो रहा है, हालत खराब बना हुआ है। दादा, क्या लग रहा है जिस प्रकार से रिम्स 2 को लगातार यहाँ पर जब से जगह को चयनित किया गया है, लगातार विरोध आप लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार यहीं पर रिम्स 2 बनाने के लिए अड़ी हुई है, और इरफान अंसारी जी बोल रहे हैं कि आप लोग विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इरफान जी को समझना चाहिए कि 3rd 4th ग्रेड के लिए नौकरी के लिए इस राज्य का गठन नहीं हुआ। इतिहास को पढ़े इरफान अंसारी जी, क्यों यही बनेगा भाई? कैसा स्वास्थ्य सुधार चाहते हैं? अगर यहाँ जमीन बनेगा तो इरफान अंसारी को बताइए कि नगरी के लोग भूमिहीन हो जाएंगे, उसको जातीय स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए उसके पास दस्तावेज नहीं होगा, वो खानाबदोश का जीवन हो जाएगा। उसको जमीन अगर रिम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बनाना बनाइए ना। आगे देखिए, 700 एकड़ जमीन यही
बुकरू में है, आपका रातू का सिमलिया मौजा में है, आपका खिजरी में है, नामकुम में है, धुरुआ में है, अनगढ़ा में है ज़मीन आपका भरा पड़ा ज़मीन बंजर ज़मीन है, वहाँ बनाइए, जितना बनाना है बनाइए। और इरफान अंसारी जी अगर स्वास्थ्य विभाग सच में सुधार करना है तो कोई CHC पंचायत स्तर का उप स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड स्तर का स्वास्थ्य केंद्र या सदर अस्पताल जाता है, सर्दी खांसी जुकाम को भी लेकर के, डिलीवरी केस को भी लेकर के, तो वहाँ इलाज नहीं होता है, जाता है नाम एज भरता है, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स। अरे भाई के तो जरूरत रिम्स 2 की भी पड़ रही है ना कि हर जगह से रेफर रिम्स होते हैं। इसका कंट्रोल किया जाए, रजिस्टर मेंटेन किया जाए, इसका ऑडिट किया जाए कि पेशेंट रिम्स जाना चाहता है कि डॉक्टर इलाज नहीं करना चाहता है। अब सर्दी खांसी जुकाम में आप बुखार में आप रिम्स भेजिएगा तो यहाँ डॉक्टर क्यों क्या इलाज कर रहा है उसका, आप उनको कारण पूछा जाए। सर ये लापरवाही सरकार की लापरवाही। ऑडिट हो, आज तक झारखंड हुआ कोई स्वास्थ्य मंत्री ऑडिट किया है? रजिस्टर मेंटेन हो रहा है कि इतना रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स हो रहा है? क्यों इतना रेफर टू रिम्स हो रहा है? सर्दी खांसी जुकाम बुखार का भी इलाज नहीं कर पा रहा है, क्यों इतना हो रहा है? सर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इरफान अंसारी के बेटे जो थे वो तो हॉस्पिटल के निरीक्षण कर रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? वो रील बना रहे थे। अच्छा, रील्स स्टार, रील्स स्टार है वो लोग, क्या हॉस्पिटल सुधारेंगे वो लोग? मतलब उनसे सुधरेगा नहीं? सर जो वर्तमान सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री उनसे सिस्टम नहीं सुधरेगा? देखिए चाहेंगे तो सुधरेगा, और अगर वो किधर से माल आएगा, पैसा आएगा, धन आएगा, दौलत आएगा, उस पर पड़ल रहेंगे तो नहीं दिखेगा कि यहाँ के रैयतों का, खतियानधारियों का क्या दुर्दशा होगा, उन लोग देख नहीं पाएंगे तो नहीं सुधरेगा। क्यों नहीं सुधरेगा? जब चाहेंगे तब सुधरेगा। लेकिन ये लोभ लालच को त्याग करना होगा, झारखंड का आओ हवा को समझना होगा, झारखंड का कल्चर को समझना होगा, तभी। दादा एक सवाल पहले, जिस प्रकार से आप लोग जिस मुद्दा को उठाते थे वही मुद्दा को झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उठाती थी। अभी जिस प्रकार से आप लोग रिम्स 2 के विरोध कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी भी वही एजेंडा को अपना रही, क्या कहेंगे इस पर? देखो सत्ता के लिए कोई बोलता है तो हम नहीं मानेंगे, उसके हाथों में सत्ता है तो इस जमीन को उसको आधिकारिक नोटिस जारी करना चाहिए आज, और इसको ये करना चाहिए। सर जिस प्रकार से झंडा तो गड़वा दिए हैं सब जगह में, क्या लग रहा है फिर से आप लोग को आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी? जोताई भी हो गया, कोड़ाई भी हो गया, रोपाई भी हो गया, बुनाई भी हो गया, फसल उपजेगा? अगहन मास में काटने आएंगे, आप लोग को आमंत्रित है। फसल उपजेगा? अच्छा आज ही आज एक बुदा धान रोपे हैं, एक मुठा धान छिने हैं, अगहन मास में गाड़ी भर भर के धान ले जाएंगे। उनको सर मानना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। हालांकि आप माननीय बोलने के लायक नहीं है, फिर भी मैं आपको माननीय बोल रहा हूं, सर मानना चाहिए आपको। जहां आपके पिताजी 2012 में बोलते हैं हल जोतो रे, वहीं पे आज 2025 में आप क्या कर रहे हैं? रिम्स 2 बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पैसा के लालच में, धन के लालच में गूंगे बह रहे और हमारी आवाजों को नहीं सुन रहे, अंधे हो गए हैं। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहाँ हम लोग खेत जोते हैं, आगे यहाँ धान उगेगा तो धान कटनी में भी हम लोग आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ रिम्स 2 बनने नहीं देंगे। क्यों? एक तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, हेमंत सोरेन जी खुद सरना है, और सरनाए के ऊपर, सरना लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, चाहे केंद्रीय सरना स्थल की बात हो, चाहे बेड़ो सरना स्थल की बात हो। और यहाँ पे एक उदाहरण देख रहे हैं आप, रिम्स 2 जो कि 227 एकड़ जमीन को आज किस प्रकार रिम्स 2 के लिए लिया जा रहा है। और सुरेश बेटा जी, यही नगड़े के वासी लोग आपको वोट दिए, तब आप बहुमत से जीते हैं, नहीं तो आज आप हार जाते। नहीं, सुरेश बेटा जी कहीं ना कहीं वो भी धन के पीछे इतने लालची हो गए हैं कि उनको नगरी वासियों का शोषण हो रहा वो दिख नहीं रहा, उनका मोह माया उसको समझ में नहीं आ रहा, वो पैसा के पीछे कहीं ना कहीं लालच और लालची हो गए हैं। दादा कितना केजी धान अभी रोपा गया है इस खेत में? देखिए यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारा क्विंटल धान यहाँ पे रोपा जाता है, बहुत सारा यहाँ बीड़ा रोपा गया है, बहुत सारे, कम से कम 25,000 से ज्यादा संख्या में आज हम लोग यहाँ पे धान रोपने बीड़ा को लगाने आए थे। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन आप लोग ने लाठी भी चार्ज किया? बिल्कुल, हमारे बगल में ही आंसू गैस छोड़ा गया, और पता नहीं वो आंसू गैस कैसा था, जब वो निकला वहां से धुआं तो हमारा पूरा चेहरा चिड़चिड़ा गया था। हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें नहीं करें, नाक से पानी, आंख से पानी निकलने लगा था, ऐसा आंसू गैस था। आंसू गैस तो आंसू गैस, एक बम भी छोड़ा गया था। जब वो बम हमें वो समझ में नहीं आया, जब वो हमारी ओर चला तो वो बगल में गिरा, हमें समझ में नहीं आया वो आंसू गैस की बम है। जब वो फूटा वो एक बम था, हमारा कान सुन हो गया था। हमारे पीछे गीता श्री मैडम थी, उसके ऊपर भी आंसू गैस छोड़ा गया। बताइए, वो पूर्व शिक्षा मंत्री है, वहाँ उनको भी बख्शा नहीं गया। दादा कितने लोगों को पुलिस हिरासत में ली है? अभी हमें फिलहाल पता चला है कि सैकड़ों लोगों को लिया गया है, और एक तरह 2012 में कई लोगों को जेल भी किया गया था। तो उन्हीं को हम लोग आज जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग आज यहाँ चक्का जाम भी किए। दादा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी कहना है कि विकास में आप लोग बाधा बना रहे हैं, क्योंकि वो अस्पताल भी जरूरी है झारखंड में। विकास का बाधा हम लोग कभी नहीं किए। देखिए,
विकास का विरोध कभी नहीं किए हैं, लेकिन विकास के नाम पे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना, जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग सोचिए जरा, विकास के नाम पे आदिवासियों का ही जमीन क्यों लिया जाता है? चाहे वो केंद्रीय शरणार्थी स्थल जो बना हुआ रैंप, वहां भी देखें आदिवासियों का ही जमीन था, वहीं पे रैंप उतरा, आदिवासियों के जमीन के पास ही रैंप क्यों उतरा? या रिम्स 2 बन रहा है ना, तो ये नगरी में आदिवासियों का जमीन ही क्यों ले जा रहा है? सरकार जगह सरकारी जमीन नहीं है क्या? बिल्कुल है। राजेश कच्छप जी क्या बोले, हमारे यहाँ सरकारी जमीन बहुत सारा है। आप खिजरी विधानसभा में आइए, हम आपको 200 एकड़ क्या 250 एकड़ 300 एकड़ जमीन देंगे, लेकिन आप आए तो सही, सरकार जिद में अड़ गई है, नहीं हम नगरी का ही जमीन लेंगे। दादा, आप लोगों को क्या लगता है सरकार जिद पे क्यों अड़ी है? यही जगह रिम्स 2 क्यों बनाना चाहती है? देखिए, उनका नज़र यहाँ पड़ गया, सामने लॉ कॉलेज है, नगरी है ना, उनका नज़र पड़ गया है खेतियारी ज़मीन में, यहाँ के रैयतों का ज़मीन में नज़र पड़ गया, जो हम कतई यहाँ पे रिम्स 2 नहीं बनने देंगे। सरकार को इस चीज़ को समझना होगा। आदिवासी आज आपको वोट देके गद्दी में बैठाई है, और आज आप विकास के नाम पे आदिवासी का ही ज़मीन क्यों ले रहे हैं? जब तक सरकार गूंगी बहरी अंधी होगी ना, तब तक हम उसे उठाने का काम करेंगे। अगर सरकार नहीं जागती है तो हम उसे सेंद्रा करने का भी काम करेंगे। मतलब सेंद्रा पूरा खेल देंगे आप लोग? जी जी, आज क्या हुआ? आज सेंद्रा ही हुआ ना, आज हम लोग सेंद्रा ही किए। आज जो आप ट्रेलर देखे हैं, ये सिर्फ ट्रेलर है। अगर यहाँ बिल्डिंग बनना शुरू हुआ ना, तो पूरा पिक्चर हम लोग दिखाएंगे किसको सेंद्रा बोलते हैं।